नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बीए सेकंड वर्ष प्राचीन हिस्ट्री और तृतीय सेमेस्टर आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें हम प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये कौन सा है, 201, मतलब पेपर नंबर 1 आपका हो जाता है। 201 नंबर जो होता है, ठीक है, पेपर नंबर 1। ठीक है, इससे हमने जो पहले मिडिल हिस्ट्री थी वो हमने पूरी की पूरी खत्म कर दी है, दोनों की दोनों। हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्राचीन हिस्ट्री की ओर बढ़ चुके हैं और ये हमारा यूनिट नंबर जो रहने वाला है, यूनिट नंबर 3 चल रही है। थर्ड का पार्ट नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 100 से प्लस क्वेश्चन थे तो 2 वीडियो में इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चनों की ओर। ठीक है ना, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 61 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 61 तक हमारा क्या हुआ चुका था, 61 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, म्यूर दरबारी कवि थे। जो म्यूर थे वो किसके दरबारी कवि थे, ये हमसे सिंपली पूछ रखा है। और हर क्वेश्चन को हम ट्रिक से याद करते हैं, आपको सबको पता ही है। ठीक है, जो लॉन्ग समय तक हमें क्या रहता है, याद रहता है। फिर तो म्यूर दरबारी कवि थे, किसके थे, एक बार बताओ। मोर जो होता है, जब बारिश होती है ना, तो नाचता है, तो भी नाचता होगा, मोर नाचता है इसीलिए प्रसिद्ध है ना, तो हंसते हुए नाचता होगा भाई, बिल्कुल सही है। तो हर्ष के समकालीन थे। तो म्यूर दरबारी किसके कवि थे, तो बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मोर ऐसे याद कर लो, मोर हंसता है तो नाचता है ना, तो वहां से हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, हर्षचरित में बाण भट्ट ने महान सेन महासेन गुप्त को कौन सी उपाधि दी थी। तो हर्षचरित में बाण भट्ट जो थे उन्होंने बात करते हैं महासेन गुप्त को कौन सी उपाधि थी, तो वो महा छुपा हुआ है इसमें, तो महा ही देख लो आप बस। ठीक है, तो महामंडलेश्वर की उपाधि थी। तो सिंपली हमें याद रहेगा कि महासेन गुप्त को कौन सी थी, तो बात करते हैं महामंडलेश्वर की दी थी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से ग्रह वर्मा का मित्र कौन था। तो ग्रह वर्मा का मित्र कौन होगा, जिससे जाके जब ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन उससे सहायता लेते हैं। तो किससे सहायता लेते हैं भाई, तो आप कहोगे दिवाकर से। ये हम ट्रिक पड़ी थी ना कि दिन में मारेंगे शत्रु के लिए ढूंढ कर, है ना, तो दिन में ही तो भाई उसको ढूंढेंगे, तो बिल्कुल ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से दिवाकर, ग्रह वर्मा के मित्र कौन था, दिवाकर था। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रह वर्मा की शादी किससे होती है, राजश्री से होती है ना, राजश्री से होती है। और यहाँ पर ग्रह वर्मा को मार देता है कौन, शशांक, है ना, शशांक मार देता है। और जो बात करते हैं दिवाकर होता है, फिर हर्षवर्धन कहाँ जाते हैं, दिवाकर के पास जाते हैं। दिवाकर से क्या मांगते हैं भाई, सहायता मांगते हैं, किसको मारने के लिए, बात करते हैं शशांक को मारने के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, शशांक संबंधित था। शशांक किससे संबंधित था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कि शासक होते हैं तो शासक क्या करते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं। तो झंडा गाड़ते मतलब गौड़ वंश का था। तो शशांक किस वंश का था, तो झंडा गाड़ते हैं भी शासक लोग, क्योंकि शशांक को हमने जब पढ़ा है तो शासक पढ़ा है ना। शासक लोग क्या करते हैं, झंडा गाड़ते हैं, तो गाड़ते हैं गौड़ वंश का हो जाएगा शासक। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रभाकर वर्धन पुत्र था। प्रभाकर वर्धन जो था वो किसका पुत्र था, क्योंकि आपको पता है प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, ये किसके पिता है, तो बात करते हैं हर्षवर्धन के पिता हो जाते हैं। ठीक है, ये हर्षवर्धन के पिता कौन है, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के पिता कौन थे, तो बात करते हैं वो थे नरवर्धन। कौन थे, नरवर्धन। ऐसे याद कर लो कि प्रभा माने सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह क्या करते हैं, तो बात करते हैं नर लोग क्या करते हैं, नर जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, घूमते हैं ना काम के लिए। प्रभा माने सुबह सुबह नर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम ढूंढने जाते हैं। ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो ट्रिक तो भी बनाना पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो प्रभाकर वर्धन पुत्र था, किसका था, नरवर्धन का। और हर्षवर्धन किसका पुत्र था, प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, अगली बात करते हैं, मयूर भट्ट समकालीन थे। मयूर भट्ट किसके समकालीन थे, ये बताना है। तो कहते हैं ना मयूर भट्ट, जितने भट्ट है ना, ये सारे के देखो मोर फिर आ गया, मयूर, है ना, तो मयूर, मोर क्या करता है, हंसते हुए नाचता है। अभी मैंने पहले ट्रिक याद की थी, अब यहाँ पे उन्होंने भट्ट लगा दिया बस आगे कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना, मयूर, मोर क्या करता है, हंसते हुए नाचता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे, मयूर भट्ट थे। अगली बात करते हैं, किस शासक के शासन काल में होयनसोंग भारत आया। तो नाम में ही छुपा हुआ है, हंसने की बात कर रहा है, तो हर्षवर्धन के समकालीन ही आया होगा। ठीक है, होयनसोंग हर्षवर्धन नाम में ही छुपा हुआ है। अगली बात करते हैं, किसके लिए बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में सिंहराज ज्वारो की उपाधि प्रदान की है। तो सिंहराज ज्वारो किसको कहा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, बाणभट्ट की पुस्तक में देखो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, ज्वार, है ना, ज्वार बोते हैं ना, बोते हैं अपने लोग, तो ज्वार बोते हैं। तो ज्वार कहाँ होता है, आप कहते हैं ना ज्वार किस राज्य में ज्यादा होता है, तो भाई ज्वार राज्य में हो जाता है, सीधी बात है ना।
तो बात करते हैं राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन को क्या कहा गया है? सिंह राज ज्वारो कहा गया है। तो याद करना है, ज्वार, ज्वार कहाँ बोया जाता है? राज्य में बोया जाता है भाई, उस राज्य में ज्वार ज्यादा होता है ना, ऐसे कहते हैं। राजस्थान में ज्यादा होता है ज्वार, तो उस प्रकार से राज्य ही तो है राजस्थान एक, तो ज्वार राज्यवर्धन, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का मित्र था? तो हर्षवर्धन का मित्र कौन था ये बताना है। तो हर्षवर्धन का मित्र जो था वो था भास्कर वर्मा। कौन था? भास्कर वर्मा था। ठीक है, अरे भास्कर भैया, बस्कर, कितना हंसेगा भी तू है, मित्र कह रहा है, क्योंकि जो हंसेगा ज्यादा उसका मित्र ही तो उसको समझाएगा। तो हर्षवर्धन का मित्र कौन था? बात करते हैं भास्कर। अरे बस्कर भैया, बस्कर, भास्कर, बस्कर। ठीक है, तो हर्षवर्धन का मित्र कौन था? भास्कर वर्मा, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, प्रयाग के महामोक्ष परिषद का संस्थापक कौन था? जो अभी बात करते हैं 13 जनवरी से जो कुंभ स्टार्ट हो रहा है अपना, ठीक है, 23 जनवरी तक, 23 फरवरी तक, 13 जनवरी से 23 फरवरी तक कुंभ आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो हर्षवर्धन के ही देन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, जो अभी जो आ रहा है आपका महाकुंभ लग रहा है, ठीक है, प्रयागराज में, तो वो हर्षवर्धन की ही देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बात करते हैं प्रयाग के महामोक्ष परिषद की स्थापना किसने की थी? तो बात करते हैं हर्षवर्धन ने की थी। और जो महाकुंभ जो देन है वो किसकी है? हर्षवर्धन की ही देन है। ठीक है, जो लग रहा है इस समय। अगले बात करते हैं, आरंभिक पुष्यभूति शासक पूजक थे। जो पुष्यभूति शासक थे वो किसकी पूजा करते थे ये बताना है। तो पुष्यभूति, जब हमने पुष्यभूत जब आया है तो यहाँ पर हमने भूत निकाला है, भूति में से कब निकाला है? भूत। और जो भूत होते हैं वो किससे डरते हैं? तो आप कहोगे सूर्य से डरते होंगे भी, क्योंकि सूरज निकल आता है तो भूत गायब हो जाते हैं फिर, है ना। तो भूत किसकी पूजा करते होंगे? सूर्यदेव की पूजा करते हैं कि सूर्यदेव अब मत निकला करो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? पुष्यभूति शासक किसके पूजक थे? तो बात करते हैं सूर्य के पूजक थे। तो भूत लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं, जो कि सूर्य ना निकले। ठीक है, अगली बात करते हैं, इस प्रकार से याद रहेगा हमें। अगली बात करते हैं, हर्ष पुलकेशन युद्ध का मुख्य स्रोत क्या था? तो कहां पर हुआ था? कौन सा अभिलेख में देखने को मिलेगा? ये पूछ रखा है हमसे। तो आपको पता है पुल में क्या होता है? होल होता है ना, गड्ढा होता है। तो होल देखो कहां पे छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है। तो बात करते हैं, ये होल अभिलेख यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि हर्ष और पुलकेशन सेकंड का युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर? ऐहोल अभिलेख में दे रखा है। और यहाँ पर पुलकेशन जीत जाता है, हर्षवर्धन हार जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इनकी। अगली बात करते हैं फिर, नेक्स्ट की बात करते हैं, हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि कुलपति पूछ रखा है नालंदा का, जब हर्षवर्धन का जो बात करते हैं उस समय शासन था, तब की बात कर रहे हैं। तो उस समय कौन था? एक बात बताओ, यहां नाली की बात कर रहा है, नाली, और यहां पर सील की बात कर रहा है कि सीलन आ रही है ना। तो नाली में क्या आती है भाई? सीलन ही आती है, पानी बहेगा तो सीलन आएगी आएगी। तो उस प्रकार से इसको याद कर लो कैसे ना कैसे। ठीक है, तो सील भद्र, इस प्रकार से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि नाली में क्या आती है? पानी बहता है, तो सीलन तो आएगी आएगी। तो नाली शील, नाली शील, सील भद्र, आराम से हिंट बन जाएगी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हर्ष के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो हर्ष के साम्राज्य का भाग कौन सा नहीं था? देखो, कन्नौज, कन्नौज तो राजधानी थी। ठीक है, सेकंड राजधानी बनी थी। और ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है अभी। उसकी बात करते हैं, थानेश्वर पहली राजधानी थी इनकी, है ना। और ये कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और बात करते हैं उड़ीसा, उड़ीसा भी, उड़ीसा इनके समकालीन था। ठीक है, ये तीनों के तीनों थे, मगर गुजरात इनके समकालीन नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि हंसने वाला रात में कभी नहीं हंसता है ना, तो दिन में हंसता होगा भाई। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको कि हंसने वाला व्यक्ति जो है वो रात में नहीं हंसता है, दिन में हंसता है ओनली। अगले बात करते हैं, राज्यवर्धन द्वितीय ने देवगुप्त के नेतृत्व वाले मालव सेना को पराजित किया, वर्णित है। किसमें वर्णित है ये बताना है। तो मालव सेना को जो पराजित किया था राज्यवर्धन ने, राज्यवर्धन द्वितीय ने, उसके बारे में कहां उल्लेख दे रखा है ये बताना है आपके लिए। देखो, जब आपको मालवा में मालवा देखने को मिले, मालवा सेना, तो माल निकाल लेना, माल। अब माल इसमें देखो कहां देखने को मिला है? देखो, बांस, बांस, अगर बहुत सारे बांस बिक रहे हैं तो कहते हैं ना माल बिक रहा है, बिल्कुल। और मधु, मधु जो होती है, शहद बिकता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? माल ही कहते हैं। ठीक है, तो माल, भाई शहद बिक रहा है, वहां पे माल बिक रहा है। बांस बिक रहे हैं, वहां पे माल बिक रहा है ना। तो इस प्रकार से मधु भी माल हो गया, और बात करते हैं बांस भी माल हो गया। तो मधुबन और बांस खेड़ा में, इस प्रकार से हमें याद रहेगा। जब कभी मालवा सेना की बात करेगा तो इस प्रकार से हम ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, अभिलेख बताते हैं कि हर्ष पूजक था, जो हर्षवर्धन था वो किसकी पूजा करता था ये बताना है।
तो जो हर्षवर्धन था, तो आपको पता है वो कहां जाएंगे भाई, हर्षवर्धन महाकुंभ जाते थे। और कुंभ में किसकी देन है भाई, कुंभ में है शिव जी की देन, है ना। कुंभ किसकी देन है भाई, शिव जी की देन है। तो यहाँ पर शिव जी क्या हो जाएगा, शिव यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बात करते हैं अघोरी बाबा होते हैं वो शिव का ही रूप होते हैं। तो कहाँ जाते हैं, नहाने जाते हैं सब लोग, है ना, बाबा लोग। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शिव, शिव की देन हो जाएंगे हर्ष। तो हर्ष किसके पूजक थे, शिव के पूजक थे। तो वहां से महाकुंभ से आप लोग रिलेट कर लेना, आराम से भूलोगे नहीं अब, है ना। अगली बात करते हैं, कर्ण स्वर्ण राजधानी थी, जो कर्ण स्वर्ण थी वो किसकी राजधानी थी, बताना है। अब आप कहोगे कर्ण, कर्ण कौन है, कर्ण जानते हो, कर्ण किसे कहते हैं। कर्ण थे, महाभारत में अपने कर्ण सुने होंगे, है ना। तो कर्ण जो थे अर्जुन के भाई थे कर्ण। तो उस कर्ण नहीं, कर्ण कोई भी होंगे, कर्ण होंगे, ठीक है। तो कर्ण जो थे, कर्ण का कोई ना कोई शासन होगा, बिल्कुल होगा। तो वो झंडा गाड़ेंगे ना गाड़ेंगे, बिल्कुल गाड़ेंगे भी, जब कर्ण का शासन है तो। कर्ण कहीं शासन कर रहे हैं तो झंडा गाड़ेंगे, अपना गाड़ेंगे नहीं, बिल्कुल गाड़ेंगे। तो कर्ण स्वर्ण राजधानी किसकी थी, तो गौड़ वंश की राजधानी थी। तो ट्रिक बनाइए छोटी सी, जो आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। अगली बात करते हैं, हर्षचरित के अनुसार महाबलाधिकृत थे, महाबलाधिकृत कौन थे ये बताना है। महाबलाधिकृत जिसमें बहुत ज्यादा बल होगा, वो कहां होंगे भाई, वो सेनापति बनेंगे, है ना। जिसमें ज्यादा बल होगा वो क्या बनेगा, सेनापति बनेगा। तो यहां पर महाबलाधिकृत किसे कहते थे, सेनापति को कहते थे। अगली बात करते हैं, अपने शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष महाभोज परिषद का आयोजन कहां करते थे, तो अभी होने वाला है, कहां होने वाला है, बात करते हैं प्रयागराज में। जो हर्षवर्धन थे जितना जोड़ते थे 5 साल में, उसके बाद में कहां पर, ये प्रयागराज में दान कर देते जाकर, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुद्राक्षस के रचयिता कौन थे। मुद्राक्षस कहते हैं राक्षस, और राक्षस के आपने दांत देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं ना, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो विशाख दत्त, है ना, दांत बड़े बड़े होते हैं राक्षस के। तो बात करते हैं मुद्राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है, सिंपली याद हो गया, राक्षस के बड़े बड़े दांत होते हैं। अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रज्योतिषपुर के शासक भास्कर वर्मा का राजदूत कौन था। अब भास्कर वर्मा का राजदूत पूछ रखा है, कौन था ये बताना। तो कह रहे हैं भास्कर भैया, भास्कर, अरे बस्कर, बस्कर, हाँ क्यों, क्योंकि वो कह रहा है हंस रहा है बंदा, है ना, हंस रहा है, तो भैया बस्कर। तो इस प्रकार से हंसदेव थे, भास्कर वर्मा के राजदूत कौन थे, हंसदेव थे, सिंपली याद हो गया, बस्कर हसमत, है ना, बस्कर हसमत, ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं, यहां देखा है ह्वेनसोंग हर्षवर्धन का उल्लेख किस नाम से किया जाता था। जो ह्वेनसोंग थे वो हर्षवर्धन का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि जो हर्ष है, हंसेगा कोई तो उसके दांत दिखेंगे, और दांत किसके बने होंगे, शिला माने पत्थर के बने होंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शिलादित्य कहते थे किसको, हर्षवर्धन के लिए ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग ने अपनी पुस्तक जो सीयू की है उसमें क्या देखा है, हर्षवर्धन के लिए शिलादित्य कहा गया है। अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन का की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, कन्नौज बनाई थी। वैसे तो बनाने वाले थानेश्वर के थे, मगर उनके जीजा जी मर जाते हैं, उसके बाद में कहां पर, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं हर्षवर्धन। ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अगली बात करते हैं, राज्यवर्धन के पिता का क्या नाम था। तो राज्यवर्धन के पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, क्योंकि राज्यवर्धन किसका भाई है, हर्षवर्धन का भाई है ना। हर्षवर्धन का भाई कौन सा है, राज्यवर्धन। इसकी जो बेटे बात करते हैं, हर्षवर्धन की जो बहन है वो कौन सी है, राजश्री है, कौन है, राजश्री। राजश्री की शादी किससे होती है, ग्रहवर्मा से होती है, ठीक है, ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा को कौन मार देता है, शशांक मार देता है, ठीक है। इस प्रकार से मित्रे हमने बहुत बार इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो राज्यवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो बात करते हैं प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस राज्य को सकलोत्रा पथनाथ कहा गया है। तो सकलोत्रा पथनाथ किसको कहा गया है ये बताना है। सकलोत्रा पथनाथ किसको कहा गया है, देखो शक्ल की बात कर रहा है ना, सकलोत्तर, शकल देखना, और शक्ल किसके देखोगे, जो बंदा हंसेगा उसी की शक्ल देखोगे। तो सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, किसको कहा गया है, किसके राजा को कहा गया है, तो हर्षवर्धन को कहा गया है ना। हंसोगे तो क्या देखोगे, शक्ल देखोगे, ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं, नागानंद के लेखक कौन है। जब नागा मना कर रहा है गाने के लिए, इसका मतलब गंदा गाता होगा, लोग हंसते होंगे उसके ऊपर, है ना। तो नागानंद किसकी है, हर्षवर्धन की है। अगली बात करते हैं, राजश्री पुत्री थी, किसकी थी राजश्री, तो भैया प्रभाकर वर्धन की थी, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन के पिता कौन थे, नरवर्धन थे। तो तो आपको राजश्री पूछे, हर्षवर्धन पूछे, या बात करते हैं तुम्हारा राजवर्धन पूछे,
है ना, हर्षवर्धन, राजवर्धन, राजश्री, इन सबके पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता कौन है? नरवर्धन। ठीक है, अगले बात करते हैं। कौन प्रत्येक 5 वर्ष पर दान उत्सव आयोजित करता था? कहां पे करता था? प्रयागराज में। कौन करते थे? हर्षवर्धन। जितना 5 साल में कमाते थे उसके बाद में सब कुछ वो प्रयागराज में दान कर देते थे। अगली बात करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किस शासक के शासन में भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हंसने वाला है, तो हंसने वाला किस में आएगा? हंसने वाले के यहां पर आएगा भाई। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग आया था। अगले बात करते हैं। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? तो उसके जो सोने के सिक्के थे उन पर किसका अंकन करता था? तो सूर्य का अंकन करता था। किसका? हर्षवर्धन सूर्य का अंकन करते थे। ठीक है, क्योंकि सोने के सिक्के की बात हो, सिक्के कैसे होते हैं? गोली होते हैं, है ना। और हर्षवर्धन कहाँ जाते हैं भाई? प्रयागराज में नहाने जाते हैं। तो नहाने कब जाते हैं? जब सूर्य निकलता है ना, तभी तो नहाएंगे कि पर्व निकल गई भाई, सूर्य निकलने से पहले नहा लो, है ना। तो इधर सूर्य निकलते हैं, इधर लोग नहाते हैं। तो उन्होंने कौन सा दृश्य को अपने सिक्कों पे रखा? तो सूर्य के दृश्य पर। अब ये कहानी आपको याद रहेगी लॉन्ग समय तक। अगली बात करते हैं। यहां देखेंगे हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो भैया महाबलेश्वर थे हर्षवर्धन, तो है ना, महान शासक थे, तो महेश्वर की उपाधि धारण करेंगे। तो परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखो जब हर्षवर्धन की बात, हर्ष कैसे शासक थे? तो आपको हर्षवर्धन एक महान शासक थे, तो आप महा देख लेना है बस। ठीक है, तो परम महेश्वर। अगले बात करते हैं। हर्ष को परमा महेश्वर किस अभिलेख में कहा गया है? तो परमा जो महेश्वर है वो किस अभिलेख में कहा गया है, ये आपको यहां पर बताना है। देखो बात करते हैं यहां पर परमा महेश्वर, है ना। तो यहां देखो पर की आवाज आ रही है, कोई फटने की आवाज हो रही है ना, पर कोई चीज फट जाती है ना। तो बांस पर से फट जाता है, ऐसे याद कर लो। तो परमा महेश्वर किसके है? तो बांस खेड़ा में ये बात कही गई है। तो पर से क्या फटेगा? बांस फटेगा। तो बांस से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं। पुष्यभूति संबंधित थे। पुष्यभूति किससे संबंधित थे? अब वो कह रहा है पुष्य सीने कोई चीज खुल गई, है ना, कहते हैं ना पुष्य सीने हो गई। तो पुष्य से कोई क्या खुल जाएगी? किसी को बांध देंगे तो क्या हो जाएगी? वो चीज पुष्य से खुल जाएगी, है ना। तो वर्धन, पुष्य सीने बांधा तो पुष्य से खुल गई। अब ट्रिक है भी छोटी छोटी, है ना, हंसने वाली फनी ट्रिक है जो आपको याद रहेंगी। तो पुष्य से क्या खुल गई भाई? बंधी हुई कोई चीज पुष्य से खुल गई। ठीक है, तो पुष्यभूति संबंधित थे किससे? वर्धन वंश से थे। अगले बात करते हैं। या ऐसे याद कर लो, भूत को बांध के डाल लेते हैं, वहां से भी याद हो जाएगा कि भूत को बांध के डाल लेते हैं, है ना, तंत्र मंत्र वाले लोग। अगले बात करते हैं। सूर्य शतक के लेखक कौन है? सूर्य शतक के लेखक कौन है, ये बताना है। अब वो कह रहा है सूर्य से तक, है ना, सूर्य से तक पूछ रहा है। सूर्य शतक, सूर्य से तक, सूर्य से तक पूछते हैं। कौन पूछेगा सूर्य से भाई? मोर पूछेगा कि मेरे पैर काले क्यों बनाए आपने, है ना। तो सूर्य से तक, सूर्य से तक, सूर्य से तक, सूर्य से तक पूछता है कौन? मोर, कि मेरे पैर काले क्यों बनाए तुमने, मुझे बाकी तो बहुत खूबसूरत बनाया, है ना। तो पूछेगा कौन? मोर ही तो पूछेगा। तो ये ट्रिक बन गई आपकी, ये कहानी आपको याद रहेगी कि सूर्य शतक के लेखक कौन है? मयूर है। अगली बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन शासक था। प्रभाकर वर्धन किसका शासक था? जो प्रभाकर वर्धन था, तो वर्धन छुपा हुआ है, तो किस में होगा? वर्धन वंश का होगा, सिंपली है। अगले बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान महोदय कहलाता है? तो कहते हैं ना, जब आप कोई चीज बात करते हैं, निबंध लिखते हो, किसी को लेटर लिखते हो तो कहते हो महोदय, है ना। महोदय किसको कहते हो? कि महोदय जो सुनेगा हमारी बात, है ना, कान से जो सुनेगा हमारी बातों के लिए, तो कान से सुनेगा। महोदय कान से सुनो हमारी बात के लिए, है ना। तो महोदय कान से सुनो हमारी बात के लिए। तो महोदय श्री किसे कहते हैं? तो बात करते हैं कन्नौज को कहते हैं। तो महोदय किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे। ठीक है ना, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं। तो महोदय श्री जो स्थान है, पहले इसको मोदी श्री कहते थे, अब इसको कन्नौज कहते हैं। अगली बात करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन एक सम्राट हर्ष की कृति नहीं है? तो इन पहले पढ़ चुके हैं। प्रिय दृश्य देखेंगे तो हंसेंगे, है ना। नागा भैया गंदा गाएगा तो हंसेंगे, और रतन बहुत सारे मिल जाएंगे तो रावण की तरह हंसेंगे। मगर कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। तो यही हमारी क्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, हर्षवर्धन की। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन सेकंड ने किया था, है ना। पुलकेशिन सेकंड ने किया था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, हर्षवर्धन को।
अगली बात करते हैं, हर्षवर्धन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कौन सा अभिलेख है हर्षवर्धन का? तो एक ही हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, वो है हर्षचरित। तो हर्षवर्धन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, तो नाम से छुपा हुआ होगा हर्षचरित, ठीक है। अगली बात करते हैं, शशांक उपासक था, शशांक किसका उपासक था ये बताना है। सा से शशांक और सा से शैव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो शशांक उपासक किसका था? शैव धर्म का था। अगली बात करते हैं, बांसखेड़ा अभिलेख संबंधित है, तो बांसखेड़ा अभिलेख किससे है ये बताना है। तो बांस है ना, कहते हैं ना बांस 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 से बांध के डाल दो, है ना, तो बांस से बांध के डाल दो, तो बांस खड़ा है ना, बांध के डाल दो, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। तो बांस बांध के डालते हैं, इकट्ठा करते हैं बांसों के लिए, तो बांधते हैं, है ना, गट्ठे, तो वहां से याद हो जाएगा बांस को बांधेंगे, है ना, गट्ठे बांधेंगे बांसों के, तो वर्धन वंश आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे क्योंकि बांस खेड़ा हम हर्षवर्धन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो भय विगलित हर्षोयेन चकारी हर्ष किस युद्ध को इंगित करता है? जब हर्षवर्धन की बात कर रहा है तो एक ही युद्ध आपको देखने को मिलेगा, हर्ष और पुलकेशिन सेकंड का नर्मदा नदी के तट पर, है ना। पुलकेशिन सेकंड क्या होता है, यहाँ पर जीत जाता है, हर्षवर्धन हार जाते हैं। अगली बात करते हैं, ह्वेन सॉन्ग भारत कब आया था? तो ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, मगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 36 होना चाहिए था, 35-36 में आया था, तो हम 36, क्योंकि हम पहले 36 याद किया है तो 36 अभी याद करेंगे हम, ठीक है। तो छती को पैसे पूछेंगे, कह रहे तो हंसता रहेगा, बहुत हंस रहा है बंदा, है ना, कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा हंसाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो उसे क्या पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी भाई। जब बहुत ज्यादा हंसेगा कोई बंदा तो मर जाएगा और उसे क्या पहुंच जाएगी, क्षति पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से 36 636, तो ह्वेन सॉन्ग भारत कब आया, 636 में, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, शशांक की राजधानी कौन सी थी? तो शशांक की राजधानी क्या थी ये बताना है। शशांक की राजधानी क्या थी? तो बात करते हैं कर्णसुवर्ण, कौन थी, कर्णसुवर्ण, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, ऐसे बात कर लो, शासक कौन है? कर्ण ही आपको देखने को मिलेगा, शासक कोई और कोई शासक था ही नहीं, ठीक है, कर्ण नाम का शासक था, तो वहां से हमारी याद हो जाएगी ये। हर्षवर्धन शासक था, कहां का था? तो बात करते हैं पुष्यभूति वंश से, पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन था, है ना। तो पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन था, ठीक है। अगली बात करते हैं, शासक शशांक हत्यारा था, शशांक ने किसकी हत्या की थी? तो शशांक ने हत्या की थी राज्यवर्धन की, हर्षवर्धन के भाई की, राज्यवर्धन की हत्या के, हाँ, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक ने की थी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, शासक की हत्या राज, ठीक है। अगली बात करते हैं, राजश्री के पति थे, राजश्री के पति कौन थे? तो राज्य और गृह, है ना, तो बात करते हैं गृह वर्मा थे, ये हम पहले पढ़ते आए हैं। अगली बात करते हैं, मधुवन ताम्र पताभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो मधुवन ताम्र पताभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है ये बताना है। अब कोई मधु बोलेगा, मधुर मधुर बोलेगा तो आप लोग हंसोगे ना हंसोगे? बिल्कुल हंसोगे। तो मधुबन ताम्रलेख किससे है? तो बात करते हैं हर्षवर्धन से संबंधित आपका हो जाता है। अगले बात करते हैं, कन्नौज राजधानी थी, कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो कान किस पे लगे होते हैं? मुंह पे लगे होते हैं, तो मौखरी वंशों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, है ना। कन्नौज राजधानी किसकी थी? मौखरी वंशों की थी। अगली बात करते हैं, सिंहनाद सेनापति था, सिंहनाद, सिंह शेर जो है वो नाद में खा रहा है, कह रहा है शेर जो है वो नाद में खा रहा है भाई, है ना, शेर जो है वो नाद में खा रहा है। अब कोई शेर को नाद में खिलाओगे, कैसे खिलाओगे? इसका मतलब उसको बांध रखा होगा वहां पर, है ना। शेर नाद में खा रहा है, इसका मतलब उसको बांध रखा होगा तभी तो नाद में खाएगा, वरना क्यों खाएगा नाद में, है ना, वो तो जंगल में खाएगा फिर वरना। तो बात करते हैं हर्षवर्धन, तो सिंहनाद सेनापति किसका था? हर्षवर्धन का था। अगले बात करते हैं, हर्षवर्धन भगवान बुद्ध का दांत कहां से लेके आए थे? तो दांत आपको पता है, दांत सबसे हार्ड चीज होती है जिसे हम कस के पकड़ लेते हैं, तो कस के पकड़ लेते हैं, कश्मीर से लेके आए थे। हर्षवर्धन भगवान बुद्ध का दांत कहां से लेके आए थे? कश्मीर से लेके आए थे। अगले बात करते हैं, यशोमती माता थी, तो हसोमती यशोमती, तो किसकी माता थी? हर्षवर्धन की माता थी, हसोमती, है ना, हसोमती यशोमती, तो यशोमती किसकी माता थी? हर्षवर्धन की माता थी यशोमती। अगले बात करते हैं, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है?
जब रतन बहुत मिलेंगे तो हंसोगे ना, हंसोगे, बिल्कुल पागल हो जाओगे रावण की तरह फिर तो रत्नावली नाटक किसका है? हर्षवर्धन का है। अगली बात करते हैं, महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? तो अब भी होने वाला है प्रयागराज में महाकुंभ, है ना। तो कौन करते थे? हर्षवर्धन करते थे प्रत्येक 5 साल के अंतर। लास्ट क्वेश्चन 3rd यूनिट का बात करते हैं, मालवलता लक्ष्मी परशु हर्षचरित में किस शासक के लिए प्रयुक्त है? तो यहां माल की बात कर रहा है, लक्ष्मी मैया की बात कर रहा है ना, माल की बात कर रहा है, लक्ष्मी मैया की बात कर रहा है। तो माल लक्ष्मी, है ना, किसको मिलेंगी? भाई राज्य को मिलेंगी, है ना। जब निकलेंगी तो राज्य अपने अंडर हड़प लेता है, कोई भी माल हो लक्ष्मी हो, है ना, तो अपने अंडर ले लेता है। तो इस प्रकार से राज्यवर्धन, ठीक है। तो आराम से हमें हिंट बन जाएगी, लक्ष्मी कहाँ मिलेंगी? राज्य में, ठीक है। तो ये हमारे थे 55 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये हमने अच्छे प्रकार से देखे, एक भी क्वेश्चन की हमें ट्रिक नहीं छोड़ी है, एक एक क्वेश्चन की ट्रिक बनाई जो कि वो लॉन्ग समय तक आपको याद रहे, ठीक है। जैसे मैंने याद किए हैं ऐसे आपको मैंने याद कराए हैं। तो हर वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।